Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 8 geography, you are going to learn the NCERT question answers of chapter human resources. So the first question is, answer the following questions. So the first question is, why are people considered a resource? लोगों को resource क्यों consider किया जाता है? Its answer is, people are the greatest resource of a nation. All other resources of nature become significant only when people extract their usefulness. It is a people with their demands and abilities that turn them into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि लोगों को रिसोर्स क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की यूजफुलनेस या फिर उससे कुछ क्रिएट करना वो तो ह्यूमन माइंड ही कर रहा है. बच्चों, नेचर के अंदर चीज़ें बहुत सारी प्रेजेंट हैं, बट उन चीज़ों से यूजफुल चीज़ें बनाना वो तो इंसान ने किया. जैसे नेचर के अंदर लकड़ी तो है, बट पेपर जो है वो तो इंसान ने बनाया ना. तो इसी तरीके से और भी कई सारे ऐसे मिनरल्स नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं, या और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको हमारे दिमाग के इस्तेमाल से ही उन चीज़ों से हमने यूजफुल चीज़ें बनाई. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? Its answer is, uneven topography, mountainous or plateau regions are sparsely populated while plains are densely populated as they are suitable for various economic activities such as farming, manufacturing, tertiary activities, etc. अनइवन टोपोग्राफी से मतलब है जो जगहें हैं वो अलग अलग प्रकार की होना. जैसे कुछ माउंटेन रीजन्स होते हैं, कुछ प्लेट्यू रीजन्स होते हैं, कुछ प्लेन एरियाज होते हैं. सब जगहों पे पॉपुलेशन अलग अलग तरह की होती है. Second is the climate. People like to live in the mild climatic regions and avoid extreme climates. Thus, very hot like Sahara Desert and very cold like Antarctica are sparsely populated. Third point is soil. Soil is fertile plains like Ganga, the Brahmaputra in India, Huanghe in China are densely populated. जो रिवर्स के आसपास के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और लोग जब रहेंगे तो उनको खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत रहेगी. तो इसीलिए वो जो रिवर्स हैं वो वाटर का भी एक सोर्स रहती हैं, और उसके आसपास लैंड फर्टाइल है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर उन्हीं के आसपास रहना पसंद करते हैं. इसलिए गंगा जो है और हवांगहो चाइना की डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में से एक रिवर्स हैं, इसीलिए इन रिवर्स के आसपास जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है. फोर्थ पॉइंट इज़ वाटर. People prefer to live in areas where fresh water is easily available. लोग ऐसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी easily available हो. Fifth is minerals. Areas rich in mineral deposits are densely populated. The discovery of oil in the Middle East led to the settling of people in this area. अब मिनरल्स जो हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हैं नेचर के अंदर, वो मिनरल डिपॉजिट कहाँ पर हैं, क्योंकि उसको बेचकर लोग जो हैं वो पैसा अर्न कर सकते हैं. तो इसीलिए जो मिडिल ईस्ट के अंदर जब ऑयल की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने उन जगहों पे रहना शुरू कर दिया. थर्ड इज, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली. वाई? दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से क्यों ग्रो की? Its answer is, the world population has not been stable and has increased many-fold due to the advancement in science and technology. Science and technology have increased food production, and development in healthcare facilities has helped in reducing the death rate. वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल नहीं रही, ये हमेशा बढ़ती रही है, क्योंकि साइंस के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ों की एडवांसमेंट आती रही जिससे फूड प्रोडक्शन में इजी हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हुई, जिससे अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज ढूंढा गया और डेथ रेट कम किया गया. इसकी वजह से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती चली गई. फोर्थ क्वेश्चन इज, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज. इट्स आंसर इज, two factors influencing the change in population are the birth rate and the death rate. The birth rate is the number of births per 1,000 people, and the death rate is the number of death per 1,000 people. Birth rate and death rate are the natural causes of population change. When the birth rate is more than the death rate,
It means that the population is increasing and vice versa. The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate. पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस जो हैं वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, बर्थ रेट या फिर डेथ रेट. बर्थ रेट जो है यानी कि कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए 1000 लोगों के ऊपर, या फिर कितनी नंबर ऑफ डेथ हुई पर 1000 पीपल्स पर. अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होगा इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अगर डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा होगा यानी कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होगी. डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट जो है उसी से कंट्री की नेचुरल ग्रोथ रेट का पता चलता है. Fifth question is, what is meant by population composition? Its answer is, population composition refers to the structure of the population. The composition of the population helps us know how many are males or females, which age group they belong to, how educated they are, what type of occupations they are employed in, and what their income level एंड हेल्थ कंडीशंस आर. अब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से आपको क्या पता चलता है कि किस किस एज ग्रुप के लोग हैं, मेल हैं या फीमेल हैं. उससे आपको पता चलता है कि मेल ज़्यादा हैं उस देश के अंदर या फीमेल ज़्यादा हैं, किस एज ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या कामों में वो एम्प्लॉयड हैं, यानी कि क्या काम कर रहे हैं अपनी डेली लिविंग को अर्न करने के लिए. वहाँ के लोगों की इनकम लेवल्स क्या है, हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, इस सब चीज़ों को हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बोलते हैं. Sixth question is, what are the population pyramids? How do they help in understanding the population of a country? Its answer is, the graphical representation used to study the composition of a country's population is called the population pyramid. When the population of a country has high birth rate and death rates, the population pyramid is broad at the base and narrow towards the top. पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन के बारे में. सेकेंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर से करेक्ट आंसर्स चूज करने हैं कि इनके जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है. इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू. ए पार्ट इज हाउ द पॉपुलेशन हैज इन अ स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर द टाइम. B part is the number of people who die in relation to the number of people born in a specified area. C part is the way in which people are spread across a given area. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है इस टर्म को. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज C, the way in which people are spread across a given area. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा करेक्ट आंसर है कि किसी एक गिवन एरिया के अंदर लोग किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हैं, उसको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हम. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थ्री मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज. ए, बर्थ, डेथ एंड मैरिज. बी, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. सी, बर्थ, डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन लीड्स टू द पॉपुलेशन चेंज. These are the main factors. These are the three main factors for the population change. Third question is, in 1999, the world population reached A, 1 billion, B, 3 billion, C, 6 billion. So, its correct answer is C, 6 billion. In 1999, the world population reached 6 billion. Fourth question is, what is population pyramid? A graphical representation of the age sex composition of a population. B, when the population density of an area is so high that people living in tall buildings. Pattern of population distribution in large urban areas. अब आपको बताना है कि population pyramid का correct answer इन नीचे दिए गए options में से कौन सा है. If you know the answer, जल्दी से comment section में लिख के बता दीजिए मेरे को. So its correct answer is A, a graphical presentation of the age sex composition of a population is known as population pyramid. Third question is, complete the sentences. Its answer is, when people are attracted to an area, it becomes densely populated. Factors that influence this include
फेवरेबल क्लाइमेट, गुड सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फर्टाइल लैंड। अब इसके अंदर क्या था, आपको एक पैराग्राफ दे रखा हुआ है और ब्लैंक्स दे रखे थे जिनको मैंने फिल कर रखा है। इसके अकॉर्डिंगली आपको इनको फिल करना था। जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो इसीलिए हमने उसको बोला डेंसली पॉपुलेटेड। इसकी वजह से क्या रीजंस हो सकते हैं, फेवरेबल क्लाइमेट होगा, नेचुरल सप्लाई की अच्छी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगे, और ज़मीन उपजाऊ होगी तभी तो खाने पीने का सामान उगाया जाएगा। Thanks for watching, dear students. I hope you find this video useful. Don't forget to hit the like button and subscribe to CSE Tutorial for more such videos.